लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे स्टैटिक हिंड्रेंस, दैट इज स्टैटिक हिंड्रेंस क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट, एसआईपी इफेक्ट, एसआईआर इफेक्ट क्या होता है, डेफिनेशंस के साथ और मीनिंग के साथ हमने लास्ट लेक्चर में समझा। आइए अब इसकी बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तो पहले पिक करता हूं मैं ऑर्थो इफेक्ट। बड़े सा ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट आइए समझते हैं ऑर्थो इफेक्ट को। मैंने आपको क्वेश्चंस दिया, क्वेश्चंस क्या दिया, मैंने बोला वैसे तो मैंने ऑर्थो इफेक्ट आपको बेंजोइक एसिड जब एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवा रहा था मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर जब कोई भी चीज होती है हम उसको कंपेयर करके सीखते हैं तो जल्दी समझ में आती है। तो तीनों को मैं एक बार फटाफट से कंपेयर करवा देता हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, इनकी डिफरेंस समझ में आ जाएंगे, सबसे बड़ी बात है। तो सेकंड मैंने दूसरा भी क्या उठाया, बेंजोइक एसिड, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया। ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि जो CH3 ग्रुप होता है ये बल्कि ग्रुप होता है और इससे क्या होता है देखिएगा। देखिए जैसे ही आपने इस चीज को देखा, उस चीज को देखा कि मैंने बोला कि एसिडिक स्ट्रेंथ आप कंपेयर करो कि एसिडिक स्ट्रेंथ, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले एनायन बनाओ ना। एनायन बनाया हमने H+ देखिए, जी हाँ। और क्वेश्चन भी यही आना चाहिए कि एनायन जो अपने पास बनता है वो क्या होता है कि स्टेबल होना चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर हमें कहना है कि ये इसमें से ज्यादा एसिडिक है तो हम किस बेस पे कहेंगे, उसके जो एनायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि अपने पास ज्यादा स्टेबल एनायन कब होगा, CH3 जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तुम्हारे दिमाग में आएगा ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। नेगेटिव जो एनायन अपने पास बना है, नेगेटिव आयन जो अपने पास बना है उसको अनस्टेबलाइज्ड कर देगा, मींस इनको अनस्टेबलाइज्ड कर देगा, मतलब स्टेबिलिटी जो इनकी खो देगा। तो हम कहेंगे इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ वो ये आएगी, जो हम सोचते हैं ऐसा एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आता है और ऐसा आ जाता है। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है यार ये कॉन्सेप्ट कैसे गलत हो गया, सर ने तो ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है अगर वो लगा हो तो एनायन को स्टेबलाइज्ड की बजाय अनस्टेबलाइज्ड कर देता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, इस चीज को समझते हैं। आइए समझते हैं इस चीज को। मैंने लिखा COOH, ठीक है जी। और मैंने क्या लिखा, यहां पर मैंने क्या लगा दिया, यहां पर मैंने लगा दिया CH3 ग्रुप, यहां पर मैंने क्या लगा दिया CH3 ग्रुप। इससे होगा क्या, देखिए ये नेगेटिव साइन जैसे बना अपने पास, ठीक है। तो एक जो हमारे पास कंजुगेशंस होता है उस कंजुगेशंस होने के लिए, सुनिएगा ध्यान से, कंजुगेशंस होने के लिए हमारे पास जरूरी नहीं है कि अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड हो, अल्टरनेट पोजीशन पर प्लस नेगेटिव साइन हो, अल्टरनेट पोजीशन पर हमारे पास क्या हो, डबल बॉन्ड या प्लस कोई भी, मतलब कि कंजुगेशन के लिए ये जरूरी नहीं होता है कि कंजुगेशन के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, प्लेनरिटी बहुत ही जरूरी होती है। और यहाँ पर अपने पास क्या होता है कि ये जो ग्रुप अपने पास आ जाता है तो CH3 ग्रुप बल्कि ग्रुप होता है और ये भी अपने आप में एक बल्कि ग्रुप है। तो इस केस में क्या होता है कि इनके बीच में क्या होता है कि रिपल्सन केस अराइज होता है। रिपल्सन केस अराइज होने की वजह से जो CH3 ग्रुप है ये रोटेट होना चाहता है, लेकिन ये रोटेट होगा तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला भी नहीं है अपने पास, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा इस चीज को, एक बार ध्यान से देखिएगा। C डबल बॉन्ड O और OH, यहाँ अपने पास कोई CH3 ग्रुप लगा है, देखिए ध्यान से। अब होता क्या है अपने पास, अगर मैं इस CH3 ग्रुप को अगर इसके जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड इसको मैं रोटेट करता हूं तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है यार। CH3 ग्रुप है, तीनों तरफ ऐसा लगा है तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगर सुनो, मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको रोटेट करूं, इसको अगर मैं इस बॉन्ड को रोटेट करूं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है रोटेट हो सकता है, डबल बॉन्ड रोटेट नहीं हो सकते, उसको बहुत ही रोटेशन बैरियर, हम वो क्वेश्चन में डिटेल मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको फिलहाल समझिए आप। ये अपने पास जो है इस बॉन्ड को अगर मैं रोटेट करता हूं तो होता क्या है, ये डबल बॉन्ड जो अपने पास है ये इस साइड में आ जाएगा, मतलब कि अब मैं इसमें दिखाने से 3D स्ट्रक्चर तो मैं शो नहीं कर सकता, लेकिन ये समझिएगा इस चीज को। अगर मैं इसको रोटेट करता हूं तो ये डबल बॉन्ड ये अपने पास इधर आ जाएगा और इधर आने की वजह से ये अपने पास प्लेन चेंज कर देगा, और ये प्लेन चेंज कर देगा तो ये वाला जो है और ये वाला डबल बॉन्ड है ये अदर प्लेन में हो जाएंगे। अगर अदर प्लेन में हो जाएंगे तो प्लेनरिटी चली जाएगी, प्लेनरिटी चली जाएगी तो भैया इस केस में क्या होगा, रेजोनेंस होगा ही नहीं, और रेजोनेंस नहीं होगा तो इफेक्ट भी नहीं लगेगा। और इस वजह से, और सेकंड केस उसमें ऐसा क्या हुआ, उसमें ऐसा इसलिए हुआ, उसमें बताऊंगा मैं भी ये ऐसा क्यों हुआ, C डबल बॉन्ड O और OH। इस केस में क्या होता है दोस्तों, इस केस में जैसे अपने पास H+ जाता है तो ये वाला केस अपने पास क्या होता है कि रेजोनेंस क्रिएट करता है, और ये जो नेगेटिव साइड अपने पास जो बनता है उससे बेंजीन रिंग के थ्रू थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जाता है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन इसके कंपेयर में यहाँ तो कुछ ही नहीं गया, यहाँ अपने पास थोड़ा बहुत भी गया। तो इस केस में क्या होता है कि ये अपने पास क्या होता है कि मोर एसिडिक होने की वजह लेस्ट एसिडिक हो जाता है। किसकी कंपेयर में, इसकी कंपेयर में भैया, इसकी कंपेयर में लेस्ट एसिडिक हो जाता है। तो ये था ऑर्थो इफेक्ट। बात मैं करता हूं दोस्तों अब किसकी, अब मैं दोस्तों बात करता हूं किसकी, SIP इफेक्ट की। SIP इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, आइए समझते हैं इस चीज को। SIP इफेक्ट के लिए मैंने क्या लिया, एक एनिलीन ली,
जी हाँ, मैंने एक एनिलीन ली और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया। और एक मैंने क्या ली, सिंपल एनिलीन ली और यहाँ पर मैंने दोस्तों कोई भी ग्रुप नहीं लगाया, खाली एनिलीन मैंने यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए कि किसका मतलब कि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। आप बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे ना इस केस में, तो SIP इफेक्ट बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। SIP मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन। तो इसका मीनिंग में ही इसका कंसेप्ट छुपा हुआ है। स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टेरिक मीन्स मतलब कि साइज का बढ़ना, मतलब कि भीड़ भाड़ होना, मतलब स्टेरिक का मतलब ये है कि साइज का बढ़ना, साइज से रिलेट कर रहा है ये कंसेप्ट हमें। इनहिबिशन का मतलब है कि रोकना, मतलब कि स्टॉप, रोकना। किसको रोकना, प्रोटोनेशन होने से। जी हाँ, प्रोटोनेशन होने से रोकना। प्रोटोनेशन अगर होने से रुक गया दोस्तों, सुनिएगा, प्रोटोनेशन अगर होने से रुक गया तो होगा क्या, बेसिक स्ट्रेंथ अपने पास क्या होगी, कम होगी ज्यादा होगी। अरे दोस्तों कम होगी वो बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए जैसा कि एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने बताया कि हम किसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, हम स्टेबिलिटी किसकी देखते हैं, एनएन की स्टेबिलिटी देखते हैं, मींस जो हमारा कंजुगेट बेस बना है उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं। क्यों ना दोस्तों, जब बेसिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे होते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ में जो स्टेबिलिटी देखते हैं कंजुगेट एसिड की, क्यों ना देख ले। तो वही तो कॉन्सेप्ट से रिलेट करते आ रहा हूं मैं। तो इस चीज को मैं कॉन्सेप्ट से रिलेट करूं तो सुनिएगा ध्यान से। ये NH2 है, तो ये NH2 है, जब अपने पास ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करके H+ आयन बनाता है। ऐसा नहीं है कि SIP इफेक्ट लग गया तो रोक दो, होगा ही नहीं। होगा दोस्तों, होगा, इस प्रोटोनेशन तो होगा, लेकिन थोड़ा सा लिस्ट होगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा लिस्ट हो जाएगा, ये आप कह सकते हो। लेकिन ये मत कह देना कभी कि प्रोटोनेशन नहीं होगा, प्रोटोनेशन तो होगा दोस्तों। ये NH2 अपने पास हो गया, CH और ये H, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ अपने पास बल्कि ग्रुप होता है और ये अपने पास ये होता है, अपने पास कंजुगेट ये क्या बन गया, अपने पास एसिड बन गया कंजुगेट। ठीक है, ये कंजुगेट अपने पास क्या बन गया, एसिड बन चुका है। ये अपने पास जो कैटायन अपने पास जो बना है पॉजिटिव साइन के साथ अमोनियम। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि दोस्तों, इस केस में क्या होता है कि ये रिपल्सन केस अराइज होता है और रिपल्सन केस अराइज होने की वजह से ये जो बना है ना दोस्तों, एसिड वाला कंजुगेट जो एसिड इसका बना है, ये कंजुगेट जो बेस से कंजुगेट एसिड बना है, ये अपने पास बेस था और ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करके जो बना है कंजुगेट एसिड। इस केस में क्या होता है दोस्तों, वो क्या होता है, रिपल्सन की वजह क्या होता है, रिपल्सन की वजह से क्या हो जाता है, अनस्टेबलाइज्ड हो जाता है। और अनस्टेबलाइज्ड होने की वजह से क्या होता है दोस्तों, ये जो अपने पास बेसिक स्ट्रेंथ जो इसकी होती है कम हो जाती है और एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये था दोस्तों SIP और वो था दोस्तों ऑर्थो इफेक्ट। दोनों इफेक्ट आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो फटाफट से मैं एक बार SIR इफेक्ट के बारे में बात और कर लेता हूं कि SIR इफेक्ट क्या हो रहा है दोस्तों। SIR इफेक्ट की मैं बात करूं तो SIR की जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, वो होती है स्टेरिक इनहिबिशन और रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस, ठीक है, समझिएगा इस चीज को दोस्तों। मैंने मीनिंग पे मत जाना, मेरे मीनिंग में ऐसे लिखता हूं। स्टेरिक का मतलब दोस्तों होता है साइज, जो कि मैंने आपको अभी लास्ट कंसेप्ट में बताया। इनहिबिशन का मतलब होता है स्टॉप, रोकना। लेकिन अब की बार प्रोटोनेशन को थोड़ी ना होने से रोक रहे हैं, अब की बार रेजोनेंस को होने से रोक रहे हैं दोस्तों, रेजोनेंस होने से रोक रहे हैं। तो इस चीज को समझिएगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए अपने पास कोई एग्जांपल है, अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, समझिएगा कॉन्सेप्ट को। ये अपने पास क्या है, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव H+ देने के बाद, ठीक है, ये अपने पास क्या लगा है, Br लगा है, समझिएगा इस चीज को। और ये वाला केस अपने पास क्या है दोस्तों, N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ अपने पास जो मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लगाया। अब दोस्तों मैं कहता हूं कि ये इसकी जो बॉन्ड लेंथ, ये जो बॉन्ड है ये A है, ये बॉन्ड जो है B है। अब मुझे बताइए कि A की जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, मुझे ये बता दीजिए आप। ठीक है, देखिए दोस्तों एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर अपने पास जो H+ मतलब कि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो रेजोनेंस अपने पास होता है, रेजोनेंस इजीली तरीके से हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपने पास बल्कि ग्रुप नहीं लगा है। और बल्कि ग्रुप लगने से हो क्या जाता है वो भी तो समझाइए सर। वो नहीं समझाएंगे तो इसको कंपेयर कैसे करेंगे कि ये ऐसा होता है तो वो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है दोस्तों, समझिएगा इस चीज को। यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप होता है उस वजह से होता क्या है, देखिए यहाँ जो बल्कि ग्रुप अपने पास होता है, इसकी वजह से होता क्या है, अपने पास ये जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला बॉन्ड जो होता है, अब इसको रोटेट करूंगा तो वही ऑर्थो वाला इफेक्ट बात करूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इसको मैं रोटेट करता हूं ना, इसको जब मैं रोटेट करता हूं तो दोस्तों समझिएगा N डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये अपने पास क्या है, अपने पास Br है। जब मैं इसको रोटेट करता हूं ना दोस्तों, इसको रोटेट करता हूं तो प्लेनरिटी जो होती है ना,
प्लेनरिटी वो चली जाती है, मतलब कि ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आपस में जो प्लेन सेम प्लेन में थे, अगर ये सेम प्लेन में होते हैं तो ही तो कंजुगेशन होता है यार, सीधी सी बात है। अगर आपके प्लेन एक है तो ही तो कंजुगेशन होगा। विदाउट प्लेनरिटी यू कांट इमेजिन अबाउट द रेजोनेंस। यस, रेजोनेंस के बारे में सोच नहीं सकते यार तुम, कंजुगेशन के बेस थोड़ी ना होते हैं सारी बातें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। रेजोनेंस के बारे में पढ़िएगा, समझिएगा, फिर आप सारी चीजें समझोगे। तो यहां मैं क्या समझाने चाह रहा हूं आपको कि जो अपने पास रेजोनेंस अपने पास जो यहाँ पर हुआ है वो नहीं हुआ है, तो प्लेनरिटी की वजह से प्लेनरिटी यहाँ पर लॉस्ट हो चुकी है, तो रेजोनेंस नहीं हुआ था, यहाँ पर ऐसा ही इफेक्ट लग गया है। अब दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ आपको, बॉन्ड लेंथ कंपेयर कर रहा था ना, मैं उसी पे आता हूँ। पहले तो बॉन्ड लेंथ में कंपेयर कर रहा था कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। दोस्तों यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा, और यहाँ पर रेजोनेंस होगा मतलब कि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी क्रिएट होगा, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड क्रिएट नहीं होगा। अब दोस्तों समझिएगा, जो अपने पास सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है और एक अपने पास डबल बॉन्ड होता है, तो एक सीधी सी बात तो आप भी जानते होंगे, न्यूरॉन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। सिंगल बॉन्ड अपने पास जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, और जो डबल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो ए की बॉन्ड लेंथ बी की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा हो जाएगी। कंसेप्ट क्या लगा, SIR लगा, स्टेरिक इनहिबिशन रेजोनेंस लगा, जिसकी वजह से हम कंपेयर कर पाए कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, किसकी कम है। देखिए ठीक है दोस्तों, ये था कंसेप्ट अपने पास SIP और SIR और ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। एक क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके साथ मैं डील करना चाहता हूं, वो क्वेश्चन समझिएगा, एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। खैर मैंने वो डिस्कस तो कर चुका हूं उस क्वेश्चन को मैं, लेकिन आज एक बार मैं इसके साथ कंपेयर कर लेता हूं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक मिनट, OH यहां मैंने लगाया डबल बॉन्ड OH और यहां मैंने OH लगा दिया, और यहां मैंने OH लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया, OH लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड O और OH। अब बताइए कि किसकी अपने पास किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है यहाँ पर। जी हाँ, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को। कि मैंने कहा कि सर आपने कहा था कि SIR इफेक्ट लगता है, और SIR इफेक्ट लगने की वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जी हाँ, इंक्रीज हो जाती है। और इस केस में क्या होता है कि OH अपने पास जो होता है ये तो प्लस, मतलब कि प्लस M इफेक्ट शो करता है, ये प्लस M इफेक्ट शो करता है। सर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो ये कम होना चाहिए था ना। मैं कहूँगा भाई नहीं होगा कम, ऐसा क्यों नहीं होगा कम, क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या हो जाती है दोस्तों, समझिएगा इस चीज को, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ जो अपने पास दोस्तों जो होती है ना C डबल बॉन्ड O, और ये अपने पास यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनके बीच में मोहब्बत और प्यार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये मोर एसिडिक हो जाते हैं। और इसमें तो और ज्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर 2 लगे हैं OH ग्रुप, तो मोर यहाँ पर मोहब्बत और इसके ज्यादा होगा तो वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी ना। तो समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपके साथ ये डील किया है। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा SIR, SIP और ऑर्थो इफेक्ट तीनों के बारे में। कंसेप्ट वाइज हमने सारे क्वेश्चंस तो डील नहीं किए, लेकिन कंसेप्ट हमने सीख लिया है। नेक्स्ट अब जो इसमें जो क्वेश्चंस हैं बेसिक स्ट्रेंथ, अब हमने जो सीखा अभी तक, एसिडिक स्ट्रेंथ सीखा, एसिडिक स्ट्रेंथ के SIR और ऑर्थो इफेक्ट क्या इफेक्ट डालते हैं वो भी हमने सीखा, और SIP इफेक्ट क्या होता है ये भी हमने सीखा, और बेसिक स्ट्रेंथ हम किस बेस पे डिफाइन करते हैं ये भी हमने सीखा। बहुत सारे एग्जाम्पल हमने सीख लिए थे दोस्तों। अब हमारा जो है ये क्लाइमैक्स पे आने वाला है, ये जो टॉपिक है अपने पास जो मैंने स्टार्ट किया था एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, एक लेक्चर और है। उस लेक्चर में आपको मैं बेसिक स्ट्रेंथ के बेस पर कुछ क्वेश्चंस दूंगा, और वो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में वो क्वेश्चंस मैं इसलिए नहीं जिक्र करना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से मैंने फील जो किया है कि लंबी वीडियो होने की वजह से इंटरेक्शन इतना बन नहीं पाता आप लोगों का मेरा। इस वजह से मैंने इस वीडियो को यहीं तक ही समाप्त करने के लिए सोचा है कि यहाँ तक ही अपने पास यहाँ तक हमने कंसेप्ट सीखा SIP, SIR और इसके बारे में, ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। तो इतना ही कहना चाहूंगा। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू ऑल।